जय हिंद बच्चों। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप लोग खूब स्वस्थ हैं, मस्त हैं और अपनी पढ़ाई में आज व्यस्त होंगे बच्चों। तो चलिए आज हम प्रारंभ करते हैं बच्चों करुण रस। क्योंकि हमने पिछली क्लास में ये देखिए बच्चों, जो हमने पिछली क्लास में पढ़ लिया इसको एक बार हम लोग दोहरा लेते हैं। और आज की क्लास में हम करुण रस को पढ़ेंगे। हमने रस में जो हमारे कक्षा 10 के बच्चे हैं, क्लास 10 के, उनके लिए हम आज रस को लेके आए थे। पिछली क्लास में बच्चों हमने रस को डिटेल समझाया आपको, और उसमें आपके जो पाठ्यक्रम का महत्वपूर्ण भाग हास्य रस और करुण रस है, जिसमें हमने हास्य रस को भी कंप्लीट कराया था, भली बात हमने समझा था। और अब आइए बच्चों, आज हम करुण रस को पढ़ेंगे। इससे पहले हम पिछले क्लास में जो पढ़ेंगे उसको एक बार दोहरा लेते हैं बच्चों। तो देखिए, हमने पढ़ा था काव्य सौंदर्य, जो आपका पाठ प्रारंभ हो गया बच्चों। काव्य सौंदर्य ये हाई स्कूल के बच्चों का है, जो पदखंड है बच्चों, उसको हमने समाप्त कर लिया है। जितने भी लेखक कवि हैं और उनसे संबंधित जो कविता थी उसको हमने पढ़ा, समझा, व्याख्या को अच्छे से समझा। अब बच्चों इसके आगे हम प्रारंभ किए हैं काव्य सौंदर्य के तत्व में। पहले हम रस को पढ़े रहे हैं, पिछले एक क्लास हमने पढ़ा लिया है। अब हम आगे फिर करुण रस को पढ़ने के बाद फिर छंद की ओर बढ़ेंगे, फिर उसके बाद अलंकार को पढ़ेंगे, टाइप ऑफ अलंकार पढ़ेंगे, कितने प्रकार के अलंकार है, कौन कौन। और आपकी परीक्षा के दृष्टि से आपके पाठ्यक्रम का महत्वपूर्ण जो अलंकार होगा उसको हम लोग विशेष चर्चा करते हुए चलेंगे। उसके बाद इसको समाप्त करते हुए बच्चों हम संस्कृत की ओर बढ़ेंगे। अनिवार्य जो हमारा संस्कृत है उसको पढ़ेंगे। तो आइए बच्चों, सबसे पहले हम रिवीजन करते हैं। आगे बढ़ने से पहले बच्चों छोटी सी रिक्वेस्ट बच्चों कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक अवश्य करें और अपने फ्रेंड सर्कल में इसे शेयर करने का प्रयास भी करें। चलिए बच्चों, हम रस को पिछले क्लास में देखिए हमने यही सब पढ़ लिया है। रस की परिभाषा को हम एक बार दोहरा देते हैं कि किसी नाटक या अथवा किसी काव्य को पढ़कर उसका जो हमारे मन पर देर तक, कब तक बच्चों, देर तक प्रभाव रहता है, उसे ही हम रस कहते हैं। अब उसके बाद भरत मुनि के अनुसार भी हमने रस को देखा कि विभावा अनुभाव में विचारी संज्ञा संयोगाद्रि सनिष्पत्ति। तो हमने यहाँ पर देखा बच्चों कि विभाव अर्थात विभाव, अनुभाव, यहाँ पर अनुभाव होगा मेरे बच्चों, अनुभाव, और उसके बाद में व्यभिचारी भाव के सहयोग से या संयोग से रस की निष्पत्ति होती है। और बच्चों व्यभिचारी भाव का दूसरा नाम यहाँ व्यभिचारी हो जाएगा मेरे बच्चों, इसको सही कर लीजिएगा आप लोग। यहाँ भाव बना के इस पे व्यभिचारी भाव का दूसरा नाम बच्चों संचारी भाव है। इसको हमने जाना था। उसके बाद में क्या कहते हैं, अस्थाई भाव को भी हमने अच्छे से समझ लिया था। वह भाव जिनका हमारे मन पर देर तक प्रभाव बना रहता है अस्थाई भाव कहलाते हैं। अस्थाई भाव ही रस है। और आचार्य भरत मुनि के अनुसार रस की संख्या 8 मानी गई है, जबकि आचार्य द्विवेदी के अनुसार रस की संख्या 9 मानी गई। इतना हमने पढ़ लिया था बच्चों। और रस और उनके अस्थाई भाव को भी हमने देख लिया था। रस और अस्थाई भाव, श्रृंगार रस का अस्थाई भाव रति है, हास्य रस का अस्थाई भाव हास है, करुण रस का अस्थाई भाव शोक है। यही एग्जाम में आपके बनेगा बच्चों कि हास्य रस का अस्थाई भाव क्या है या करुण रस का अस्थाई भाव क्या है। उत्साह है वीर रस का अस्थाई भाव, रौद्र रस का क्रोध है अस्थाई भाव, और बच्चों विभत्स रस का अस्थाई भाव जुगुप्सा घृणा है। अद्भुत रस का अस्थाई भाव बच्चों आश्चर्य विस्मय, भयानक रस का भय है, और शांत रस का निर्वेद है। तो देखिए बच्चों, अब विभाव को हमने समझ लिया था कि विभाव क्या है। किसी काव्य या नाटक में जो नायक नायिका होते हैं बच्चों, वही विभाव कहलाते हैं। नायक और नायिका होते हैं वही विभाव कहलाते हैं। और या हम ऐसा भी कह सकते हैं कि जिसके सहारे कहानी बच्चों, फिल्म किसके सहारे आगे बढ़ती है, नायक नायिका अर्थात अभिनेता और अभिनेत्री के सहारे कहानी आगे बढ़ती है फिल्म में। उसी प्रकार से जिसके सहारे से कहानी आगे बढ़े उसको बच्चों विभाव कहते हैं। और ये 2 प्रकार का होता है। आपने देखा 2 प्रकार में कौन कौन, आलम्बन विवाह, उद्दीपन विवाह। उद्दीपन विवाह और आलम्बन विवाह बच्चों, आलम्बन विवाह का अपना भी खुद 2 पार्ट हो जाता है, एक विषय आलम्बन, एक आश्रय आलम्बन। अब समझ लेते हैं कि एक बार फिर से कि विषय आलम्बन क्या है बच्चों। जिसके कारण, जिस चीज के कारण, मान लीजिए कि हमने कपिल शर्मा शो देखा, हमने क्या देखा, कपिल शर्मा शो देखा, और हमारे मन में कौन सा भाव उठा, हास्य भाव उठा ना। तो ये क्या हुआ, कपिल शर्मा शो क्या हो गया, विषय आलम्बन हो गया। लेकिन हमारे हृदय में भाव उठा, हमने देखा तो हमारे हृदय में हास्य रस का भाव उठा, तो ये हो गया बच्चों आश्रय आलम्बन, यानी कि हम आश्रय आलम्बन हो गए। इस प्रकार से बच्चों अब हमने अनुभाव को भी समझ लिया कि नायक नायिका के मन में जब प्रेम उत्पन्न होता है तो उस प्रेम की अभिव्यक्ति करते हैं बच्चों। प्रेम की अभिव्यक्ति कई प्रकार से किया जा सकता है। अचानक देख के आंखों के सहारे, मुंह से बोलकर, या किसी चीज को
किसी भी चीज़ को जैसे अभिव्यक्त करना, कहना, ये अनुभव कहलाता है। अब कहने की कोई भी चीज़ हो सकती है, जैसे आप डर गए, आपने कहानी कोई सुना, इसमें बहुत आश्चर्यचकित की भावना थी, या किसी डर के मारे आप कंपित हो गए, है ना? ये सब आता है आपके अनुभव में कंपित होना, पसीना आ जाना, डर जाना, ये सब बच्चों अनुभव के अंतर्गत आता है। अब देखिए बच्चों, अब हम आगे बढ़ते हैं संचारी भाव की ओर। हमने क्या क्या पढ़ा? विभाव, अनुभव, संचारी भाव। संचारी भाव को ही बच्चों व्यभिचारी भाव भी कहते हैं। क्या? संचारी भाव को ही व्यभिचारी भाव भी कहते हैं। अब देखिए बच्चों, अब इस व्यभिचारी भाव को भी हमने समझ लिया था कि वह भाव जिनका हमारे मन पर देर तक प्रभाव क्या नहीं रहता है, बस आते जाते रहते हैं, जो है बस थोड़ा थोड़ा भाव आते जाते रहते हैं, कभी कुछ आ गया, कभी चला गया, फिर कभी कुछ, फिर कभी कुछ। इस प्रकार से बच्चों ये जो हिंदी में संचारी भाव की संख्या 33 होती है, इस प्रकार से आपकी परीक्षा में क्वेश्चन पूछ सकते हैं। यहाँ तक हमने पढ़ दिया था बच्चों, और हमने हास्य रस को भी कम्प्लीटली पढ़ लिया था। क्या? हमने हास्य रस को अच्छे से पढ़ लिया था। और अब हम अगली क्लास में बच्चों करुण रस को पढ़ेंगे, लेकिन एक बार हास्य रस को फिर से दोहरा लेते हैं, क्योंकि ये चीज़ें बार बार समझ में नहीं आती हैं, बार बार पढ़ने से ही समझ में आएंगी, क्योंकि ये अचानक से एक बार दो बार पढ़ने से नहीं आता। हम आपको पढ़ा दिए हैं, देखिए दोबारा फिर रिवीजन करा रहे हैं। अब आप एक दो बार और सुन लीजिएगा, जिससे आपकी चीज़ें एकदम समझ में आ जाएगी बच्चों। आप खुद इतने अच्छे से समझ पाएंगे कि दूसरे को भी समझाने के योग हो जाएंगे। तो हास्य भाव में हमने क्या पढ़ा था बच्चों? आपको याद होगा कि जहाँ किसी दृश्य को देखकर अथवा किसी घटना को सुनकर या किसी विकृत वेशभूषा को देखकर हमारे मन पे जो हास्य भाव उत्पन्न हो, कैसा भाव? हास्य भाव। हास्य भाव उत्पन्न हो तो वही क्या होता है बच्चों? हास्य रस हो जाता है। कौन सा रस? हास्य रस हो जाता है। अब देखिए बच्चों, इसका थोड़ा नोट में हम याद करा दिए थे कि आप इसको ध्यान से अपने दिमाग में बनाए रहिएगा नोट में, कि हास्य रस में, यहाँ रस है बच्चों, हास्य रस में एक तरफ व्यक्ति का गुण बता दिया जाता है, और दूसरी तरफ क्या किया जाता है कि उस गुण के विपरीत, अर्थात उसके गुण का जो है उसका उल्टा उसको कार्य करते हुए दिखा दिया जाता है। जैसे देखिए, अब यहाँ पर आप पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा कि बच्चों, बिंद के वासी उदासी तपो व्रतधारी, कैसा व्रतधारी? तप का, अर्थात मुनि का वेश धारण किए हुए हैं, लेकिन बिनु नारी दुखाई, लेकिन नारी के बिना दुखारी है। क्या गुण उनका? जो क्या कहते हैं, तप करते रहते हैं, ईश्वर का मुनि रहते हैं। क्या उनके हृदय में कभी नारी के प्रति कोई दुख होता? नहीं होता। लेकिन गुण क्या दिखा दिया? उनके उल्टा दिखा दिया, नहीं दिखा दिया। ये देखिए बच्चों, तो यही सब है। ये हमने आपको एग्जाम्पल अच्छे से समझा दिया था। अब आइए बच्चों, दूसरा भी हमने अच्छा एग्जाम्पल समझा दिया, बड़ा हंसी आया था इसमें आपको। और आधा पात बबूल का तामे तनिक पिसान लाला जी करने लगे। क्षमा से दान बच्चों, वो भी क्षमा से। कैसे दान करने लगे? 6 महीने पर कभी कभार क्षमा से दान करने लगे। कैसा पत्ता था? बबूल का पत्ता था। आप तो जानते हैं बबूल का पत्ता कितना छोटा होता, उसमें वो आधा था, और उसमें भी तनिक सा पिसान। और लाला जी मतलब 2-4 महीने 6 महीने में दान करने लगे थे। ये हंसी का पात्र था बच्चों। हमने आपको एक और सुनाया था कि कहा बंदरिया बंदर से, चलो नहाने गंगा, और बच्चों को छोड़ेंगे घर पर, होने दो होड़दंगा। इस प्रकार से हंसी का भाव उत्पन्न हुआ था आपके मन में। अब देखिए बच्चों, ये भी हमने कहा था कि हंसियत बाजें देख दूल्हा, ये शंकर भगवान के विवाह के समय का हमने चित्रण आपको दर्शाया था। अब देखिए बच्चों, आज हम पढ़ेंगे करुण रस। तो हाँ बच्चों, आप जुड़े हुए हैं किरण मैम के साथ लक्ष्य हिंदी क्लास चैनल में। इस चैनल के माध्यम से हम बच्चों आपको पर डे निरंतर क्लास 9, 10, 11 और 12, कक्षा 9, 10, 11 और 12, ये 4 क्लासेज को बच्चों हम निरंतर वीडियो, जो कि आपके हिंदी विषय का जो पाठ्यक्रम है, संपूर्ण पाठ्यक्रम को डे बाय डे इस चैनल के माध्यम से आपको प्रोवाइड कर रहे हैं बच्चों। तो इस चैनल से जुड़िए और इसका लाभ उठाइए, अपनी हिंदी विषय को मजबूत कीजिए और हिंदी के प्रति अपनी जागरूकता को बढ़ाइए, क्योंकि ये हमारी मातृभाषा है। अगर हमारा हिंदी विषय स्ट्रॉन्ग रहा तो अन्य और सारे विषय स्ट्रॉन्ग होंगे। क्यों? क्योंकि हमको जितने भी सारे और विषय लिखने पढ़ने होते बच्चों, उसका भाषा हिंदी ही होता है। तो हमारा हिंदी अगर स्ट्रॉन्ग हो गया तो अन्य विषयों को हम अच्छे से लिख पढ़ पाएंगे। अब आते हैं, देखते हैं बच्चों करुण रस। करुण रस को हम लोग समझ लेते हैं। जहाँ किसी दृश्य को देखकर, किसी घटना को सुनकर, प्रति कोई प्रिय व्यक्ति की मृत्यु पर, चीजों को समझिए बच्चों, या किसी प्रिय व्यक्ति के बिछड़ने पर, या धन संपदा, कोई अमूल्य ऐसी वस्तु जिसे दोबारा ना प्राप्त किया जा सके, या जिसको बहुत ही कठिन परिश्रम से प्राप्त किया गया हो, वो नष्ट हो जाए, तो उसके इस वजह से हमारे मन पे जो दुख का भाव उत्पन्न होता, उसे ही करुण रस कहते हैं बच्चों। आप एक बार फिर से समझिए, जहां पर किसी दृश्य को देखा जाए, ऐसी कोई दृश्य जिसको देखकर मन को दुख हो, किसी घटना को सुन लीजिए, ऐसे कोई घटना जो सुन लिया जाए मन को दुखी हो, प्रिय कोई व्यक्ति हो और उसकी मृत्यु हो जाए, मन में दुख होगा।
कोई ऐसा प्रिय व्यक्ति है जो बिछुड़ने लगे, कहीं जाने लगे अपने से दूर, तो मन में दुख होगा। कोई अमूल्य धन संपदा है बच्चों, नष्ट हो जाए तो मन में जो दुख उत्पन्न होता है उसे ही करुण रस कहते हैं बच्चों, करुण रस। अब यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं बच्चों कि मणि खोवे भुजंग सी जननी, मणि खोवे भुजंग सी जननी। हम यहाँ पर समझिए चीजों को बच्चों, जिस प्रकार से सांप का जो क्या होता है, हम लोग उसकी मणि होती है, अगर खो जाए तो कितना छटपटाती हैं। जिस प्रकार माता अपने किसी पुत्र को खोने से दुखी होती है बच्चों, और उसी प्रकार जैसे हमारे जो क्या कहते हैं, किसी के सांप का जो कोई क्या कहते हैं मणि गायब हो जाए, उतना दुख होता है। वही दिखाया गया है यहाँ पर बच्चों की मणि खोवे भुजंग सी जननी। फिर से देखिए, मणि खोवे भुजंग सी जननी, फन सा पटक रही थी शीश, और अंधी आज बनाकर मुझको किया न्याय तुमने जगदीश। तो देखिए बच्चों, अब हम ये उस समय का दृश्य वो है बच्चों, जब क्या कहते हैं, जब श्रवण कुमार माता पिता को ले जाते हैं तीर्थ यात्रा पर और उनका रास्ते में ही मृत्यु हो जाती है। तो आप देखते हैं कि माता पिता तो अंधे ही होते हैं। तो आप उस घटना को आपने देखा होगा कि जब उनको तीर लग जाती है और वो मृत्यु हो जाती है तब। और ये किसके द्वारा लगती है तीर बच्चों? तो राजा दशरथ होते हैं, उनके द्वारा तीर लगती है। जब वो पानी भरते हैं तो वो किसी जानवर का आवाज सुनकर और वो तीर चला देते हैं, श्रवण कुमार को लग जाता है। तो वो पानी लेके जाते हैं माता के पास, और वहां पर यह कवि द्वारा इसको रचा गया है, इस कविता को, उसी घटना को। अब देखिए बच्चों दूसरा, अभी तो मुकुट बधा था माथ, हुए थे कल मेहंदी के हाथ, हुए थे कल हल्दी के हाथ। और फिर डॉट डॉट करके बच्चों और कविता है, उसके आगे फिर आता है, बात ही थी वो लतिका अभिसार, पड़ी है हिन्नाधार, पड़ी है हिन्नाधार। इस प्रकार से ये बच्चों, ये क्या है, करुण रस के सब उदाहरण है। ये देखिए बच्चों नेक्स्ट उदाहरण, शोक विकल सब रोम हिरानी, और रूपशील बल तेज बखानी, करहि बिलाप अनेक प्रकारा, और परहि भूमि तलवार अंबारा। ये बच्चों उस समय की घटना है जब राजा दशरथ की मृत्यु हो जाती है और रानियां मिलाप करती हैं। आपको पता होगा, आपने रामायण रामचरितमानस को देखा होगा, तो आप चीजों को दृश्य के रूप में देखे होंगे कि जब राजा दशरथ की मृत्यु हो जाती है तो सब रानी लोग विलाप कैसा करती हैं, वही चित्र यहाँ पर कवि ने दर्शाया है। तो इसी प्रकार से बच्चों आज हमने दो रस को, जो हमारे हाई स्कूल के बच्चे हैं उनका जो पाठ्यक्रम का महत्वपूर्ण हिस्सा करुण रस और हास्य रस है, इसको हमने कंप्लीट कर लिया दो वीडियोज में। अब हम बच्चों नेक्स्ट क्लास में आपके लिए छंद को लेकर उपस्थित होंगे। हमें विश्वास है बच्चों, जो हमारे नए बच्चे जुड़े हैं, पिछली क्लास को नहीं देख पाए हैं जिसमें हमने रस, अस्थाई भाव और अस्थाई भाव की संख्या और उसके बाद में हाथ रस को बढ़ाया है, उसको भी आप जाइएगा बच्चों प्लेलिस्ट में देख लीजिएगा। हमने सारी वीडियोज को अलग अलग, सारे पार्ट को हमने अलग अलग प्लेलिस्ट में किया है बच्चों। आपका गद्य, जो हम गद्य साहित्य, पद्य साहित्य, इतिहास पढ़ा रहे हैं, उसको अलग पार्ट में किए हुए हैं। आपका जो गद्य पद्य खंड है बच्चों, कविता और कवि के जीवन परिचय, सब वो हमने अलग प्लेलिस्ट में किया है। और बच्चों ये काव्य सौंदर्य हमारा एक अलग प्लेलिस्ट में है, इसको आप जाइए और शुरू से आखिरी तक चीजों को देखिए। और हम आपको मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में छंद को लेकर बच्चों। जय हिंद।